हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट लॉ जो पेपर है सी इंटर के ग्रुप वन का। आज हम लॉ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए। लैंग्वेज सही करना, प्रेजेंटेशन सही करना, कैसे आंसर लिखना है, कैसे आंसर कंक्लूड करना है। मेरे 57 मार्क्स आए थे तो मैंने क्या चीज़ें यूज़ करी थी, व्हाट टिप्स आई वर्कड ऑन। सो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो लॉ का पेपर जो है वो थ्योरी पेपर है, एंड थ्योरी पेपर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लैंग्वेज। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी थ्योरी पेपर में, चाहे वो ऑडिट है, वो लॉ है, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास अपनी लैंग्वेज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट मेक श्योर एवरीबडी नोज इज फोकस ऑन योर लैंग्वेज। जब तक आप आईसीए के मॉड्यूल से उठा के उनका कंटेंट नहीं पढ़ोगे, वो लैंग्वेज फॉलो नहीं करोगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तब तक आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। कॉज यू नीड टू राइट द सेम लैंग्वेज दैट रिटन इन आईसीए मॉड्यूल इन योर आंसर शीट ऑल्सो, ताकि वो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, जो उसके पास आंसर किया आईसीए मॉड्यूल की, वो उससे आंसर लैंग्वेज मैच कर सके। येस, हाईलाइटिंग कीवर्ड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पेपर, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका जो फ्लो है ना, उन कीवर्ड्स के साथ जो सेंटेंसेस आप फॉर्म कर रहे हो, देयर flow of the language should also be very precise and professional also, cause as we all know this is a professional exam. सेकेंड चीज़ पे चलते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ जैसे पेपर के लिए। जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसके लिए यू नीड टू डू राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरली। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू राइट एवरी डे योर आंसर्स। कोई भी उसको याद तो कर सकता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सेक्शन है, सेक्शन 62 है, 64 है, शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन, यू नो हाउ थिंग्स वर्क। उसमें कॉन्सेप्ट में 6-7 लाइनें हैं एक सेक्शन की, एंड कीवर्ड्स के थ्रू आप वो बहुत आसानी से रिमेंबर कर सकते हो। बट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट कॉन्सेप्ट इज एंड आप उसको पेपर में कैसे लिख रहे हो, उसके लिए यू नीड टू सेट अ टाइमर एंड यू नीड टू डू योर राइटिंग प्रैक्टिस, ताकि आपका जो टाइम डिफरेंस है ना, कि पहले आपको एक लिखने में, एक सेक्शन लिखने में, एक आंसर लिखने में 10 मिनट लग रहे हैं, टेक इट अप टू 7 अप टू 8 मिनट्स, ताकि वो जो टाइम डिफरेंस है वो क्लियर हो आपका, एंड आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फ्लो है आपके वर्ड्स का, दैट इज़ वेरी स्मूथ, एंड उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, आप कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं कर रहे हो, आप कोई भी पॉइंट बीच में स्किप नहीं कर रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर पॉइंट लिखो। सो यू डू योर राइटिंग प्रैक्टिस। आप चाहे 1 घंटा रोज़ करो, कोई भी सेक्शन उठा के, कोई भी चैप्टर उठा के, but the main important thing is you should write, because this is a theory paper. Same I would suggest for audit also and strategic management also. थर्ड चीज़ पे अब हम चलते हैं कि आपको पेपर में आंसर लिखना कैसे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन अ पेपर विच इज़ थ्योरी। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका सेक्शन है, जैसे कि थ्योरी पेपर है, यू नीड टू राइट सेक्शन ओनली, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल चीज़ नहीं है। तो इसके लिए, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा था कि यू नीड टू राइट, तो जब आप प्रैक्टिस करते हुए भी लिख रहे हो ना, डोंट स्क्रिबल कि ओके इतने पॉइंट्स थे एंड आई जस्ट राइट कीवर्ड्स मींस आई नो दिस आंसर। कीवर्ड्स कोई भी रिमेंबर कर लेगा, बट कीवर्ड्स के साथ जो आपके सेंटेंस फ्रेमिंग है ना, दैट शुड ऑल्सो बी वेरी एप्ट एंड प्रोफेशनल एंड स्पॉन्टेनियस, कि आपको ऐसे याद आ जाए कि आपको क्या लिखना है। इस चीज़ के लिए आपका आंसर कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कैसे बीच में क्या कंटेंट होगा, एंड कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो यू नीड टू स्टार्ट दैट आंसर विद लाइक दिस प्रोविजन या दिस सेक्शन अप्लाइज टू द सेड प्रॉब्लम, एंड देन यू एक्सप्लेन योर सेक्शन कि एज पर द एफोर्सेड प्रोविजन, आपने प्रोविजन लिख दिया, सेक्शन 64 है, 135 है, 147 है, 143 है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, आपने उसका कंटेंट लिखा। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच स्टूडेंट्स फॉरगेट, जो वो नहीं करते हैं पेपर में, ना वो ये प्रैक्टिस में लेके आते हैं, यू नीड टू कंक्लूड योर आंसर। थ्योरी पेपर में मेन चीज़ आपसे जो पूछी गई है वो कंक्लूजन ही होता है। सेक्शन बता के आपने प्रोविजन तो एक्सप्लेन कर दिया, बट आपने सोल्यूशन बताया प्रॉब्लम का, दैट्स वेयर योर मेन मार्क्स गेट ऑफ। तो उसके लिए आपने अपना आंसर लिखा कि इस प्रॉब्लम में ये वाला सेक्शन लगेगा, यू एक्सप्लेन द सेक्शन, आपने उसके प्रोविजन बताए, देन यू राइट अ कंक्लूडिंग लाइन दैट फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम दिस सेक्शन अप्लाइज एंड दिस इज द सोल्यूशन एंड सो पार्टीज फ्रॉम द क्वेश्चन शुड फॉलो दिस सेक्शन। इस तरीके से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है। ये नहीं कि बस आपने पढ़ा एंड आपको पता लगा कि ओके इसमें तो डायरेक्टर वाला है, इसमें ऑडिटर वाला है,
इसमें सेक्शन 147 अप्लाई होगा, 163 होगा, 135 वट एवर अप्लाइज टू इट। ये चीज़ आपने लिख दी एंड उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स रॉन्ग। आप अपना आंसर कंक्लूड भी तो करो, तो जाके आपका एक फ्लो बैठेगा ना कि ओके आपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी, आपने रिकग्नाइज किया प्रॉब्लम क्या है, you explain the provision which would be helpful in solving that problem and then you conclude that कि parties जो question में हैं वो कैसे follow करेंगी इस चीज़ को। So make sure you remember that, and this only happens when you keep writing your answers. So make sure you're doing your writing practice. मैंने कैसे पढ़ा था, मेरे 57 मार्क्स कैसे आए थे, मैंने भी यही सब चीज़ें फॉलो करी थी जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं प्रिपेयर करे थे शॉकिंगली, बट मैंने ICA मॉड्यूल के अलावा एक बुक तक छुई नहीं थी। आई ओनली फॉलोड ICA मॉड्यूल एंड मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करी थी। मैंने मॉक टेस्ट लिखे थे, मैंने RTP सॉल्व करे थे। मुझे जो लगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में से एक सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ बिग सेक्शन, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है, इट्स अ वेरी बिग चैप्टर एंड उसके कुछ कुछ प्रोविजंस भी बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, बोनस शेयर, ऑल्टरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो उन सब सेक्शन को आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो इट मेक्स यू रिमेंबर थिंग्स वेरी इजीली। जब आप वो पेपर में लिखते हो ना, इट गेट्स स्पॉन्टेनियसली इन योर माइंड एंड आप वो फ्रेम करके लिख सकते हो। सेम चीज़ मैं दोबारा बोलूँगा, राइटिंग प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करोगे ना, आप एग्जामिनेशन स्कोर क्या आप पास भी नहीं कर सकते लॉ जैसे पेपर में, क्योंकि राइटिंग से ही आप वो लैंग्वेज पकड़ सकते हो ICA मॉड्यूल की। सो वर्क फॉर दैट, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो, अपने रिवीजन टाइमली पूरे करो, सॉल्व करो PYQ, MTP, RTP, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मेरे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 57 मार्क्स ऐसे ही आए थे और आप इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट ईजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैं कहूँगा लॉ वाला पेपर, बट ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ आप अपनी लैंग्वेज को पकड़ो जो ICA मॉड्यूल की है वो वाली, डोंट डेविएट फ्रॉम दैट, एंड राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो। तो राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, आपको स्पॉन्टेनियसली आंसर लिखना भी आ जाएगा, फ्रेम करना आ जाएगा, आपको ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी होती चली जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द लॉ वीडियो एंड प्लीज़ फॉलो दीज पॉइंट्स ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। एंड आई बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। I'll make sure to check that out and make dedicated videos on that also. Thank you. That's all for today. See you soon.